नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के वैवाहिक रीति रिवाज। दोस्तों, ये टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं अपनी बुआ को अपने साथ लेके आया हूँ, सुश्री किरण राजपुरोहित, जो मेरी बुआ जी हैं। मैं इस वीडियो में इनको अपने साथ इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि रीति रिवाज में कहावतें हैं, बात भरना, मायरा भरना और राखी बांधना, ये सारे रीति रिवाज अपने आते, लेकिन विवाह में बात भरने का आयोजन किया जाता है। एक लड़की के पिता का सबसे बड़ा कार्य होता है कन्यादान, और शायद हमारे अहोभाग्य है कि हमारे घर में भी कन्याएं लक्ष्मी हैं, और ये मेरे बुआ जी हैं। तो मैं आज बहुत धनी हूँ कि मेरी इस ऑनलाइन क्लास में मेरी बुआ आई है। धन्यवाद बुआ जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें। दोस्तों, पढ़ते हैं वैवाहिक रस्में और रीति रिवाज। सबसे पहले आते हैं सगाई। सगाई क्या होता है, ध्यान से सुनिए। हर एक जाति में अलग अलग तरीके से होती है। सगाई होना मतलब किसी लड़के को रोकना। रोकने का मतलब ऐसे नहीं बाइक पे चलते रहना, रोक भाई, रोकने का मतलब ये नहीं। और वो भी रुक जाता, बोलो लिफ्ट दे दे, नहीं लिफ्ट नहीं देनी, ये उसकी लाइफ की लिफ्ट है। देखो, सगाई से विवाह, दोस्तों थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी कर लेते हैं। एंटरटेनमेंट करने का कुछ तरीका भी अलग होता है। सगाई से विवाह एक ऐसी जर्नी है जो जिंदगी में सबसे यादगार रहती है। अब देखो, मैं पढ़ाता हूं, कुछ माताएं भी बैठी रहती है मेरे सामने कोचिंग में, लेकिन जब उनके देखता हूं ना, तो मेरे को भी याद आती है कि सगाई और विवाह के बीच में इनकी क्या हालत थी। तो जल्दी उठना, गुड मॉर्निंग विश करना, लेट सोना, गुड नाइट विश करना, ये एक ऐसी ट्रेंड है, इसमें जो बैठ गया ना उसको कुछ दिखता ही नहीं, और दिखेगा मैं क्यों। देखो भाई साहब, भले मैं हूं चाहे आप हो, बस इस समय मोबाइल वाइब्रेशन पड़ोसी का होता है और झटका हमारे को लगता है, क्या पता मैसेज आ गया। तो दोस्तों, पुरोहित, चारण और भाट, देखो पुरोहित ब्राह्मण होते हैं, चारण साहब हमारे कवि महोदय कहूं, या इनको कवियों का राजा कहूं, या इनको कवि की किताब कहूं, सारे अलंकार छोटे पड़ जाते हैं। भाट, ये भी हमारे कवि जैसे रहते हैं, ये तो होते हैं मौजूद। देखो साहब, मारवाड़ी में कहावत है, कोई भी कुछ हो जाए लेकिन बामण की टक्का तैयार रहता है। कैसे तैयार? सगाई एक ऐसी रस्म है कि वधू पक्ष के पिता द्वारा किसी भी लड़के को देखना, आपके पिता ने भी देखा होगा, मेरी तरफ क्या देख रहे हो, सब ऐसे देख रहे हो जैसे मेरे को पहली बार देख रहे हो। मेरे को मत देखो, अपनी भी जर्नी याद करो। आपके पिता ने आपके पूज्य पतिवर को देखा होगा, और उनके हाथ में एक रुपया और नारियल, यानी उस बच्चे को रोका होगा, भाई ये तो एक बात पकड़ो, उसके बाद हम आपके इस बच्चे का तिलक करेंगे। तो नेक्स्ट रस्म आती है तिलक। ये क्या होती है, वधू पक्ष के पिता वर पक्ष के पिता के पास जाते हैं, बोलते हैं भाई कल मैं आपके बच्चे को टीका दूंगा। देखो दोस्तों, टीका बहुत अच्छा शब्द है। टीका से टिकायत और टिकायत से तिलक। जोधपुर के दरबार में गांव है तिवरी, बता रहा हूं, राजपूत समाज है एक। राजपूत समाज में 8 अखिराज की कोठरी है, और 8 अखिराज की कोठरी में आज भी टिकायत गांव जोधपुर राजघराने में तिवरी है। दोस्तों, याद करते चलना। और मैंने ये इसलिए नहीं बताया कि भाई मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, मैंने इसलिए बताया, मैं हर जाति हर समुदाय को अपना समुदाय समझता हूं, लेकिन टिकायत मतलब जो राजा के तिलक करते हैं, और जो राजा के तिलक करते हैं उनको राजगुरु बोला जाता है। ठीक है साहब, राजगुरु। टीका क्या होता है कि वर पक्ष के, जो वर पक्ष या वर का पिता जो होता है, अपने सगे संबंधी आसपास के लोगों को बुलाते हैं, एक चौकी लगाते हैं। चौकी का मतलब बाजोट लगाते हैं, और बाजोट में बच्चे को बिठाया जाता है, और उसके हाथ में वस्त्र आभूषण। वैसे नारियल को अगर हम शुभ मानते हैं तो उसको श्रीफल कहा जाता है। दोस्तों, आप याद रखें, कभी भी नारियल का नाम अगर किसी भी शुभ मुहूर्त में करें तो इसको नारियल नहीं कह के श्रीफल कहें,
चौकी लगाकर उसके हाथ में एक वस्त्र, नारियल और आभूषण दिए जाते हैं। आभूषण में ऐसे नहीं कि भाई इस लड़के को मंगलसूत्र दे दिया तो आभूषण का मतलब होता है भाई अंगूठी, श्रद्धा सबूरी सबकी है, जिसे चैन, ब्रासलेट, सब लेट है। बाद में तो क्या लेटेगा, लेटना है जितना यहाँ लेट ले भाई, उसके बाद तो रातों की नींद खराब है। और उसी में एक रस्म होती है अमल। इस टीके को दूसरा शब्द कार्य का अमल है, अफीम की रस्म। भाई नशा नाश का द्वार है, इसका मैं विरोध करता हूं तो मैं सोचूंगा मेरे स्टूडेंट भी विरोध करेंगे। फिर आता है लग्न पत्रिका। ये क्या होता है? यहीं से दोस्तों मैं अतिशयोक्ति नहीं कहूंगा, समाज से जुड़ा हुआ हूं, सामाजिक प्राणी हूं। बात इसलिए बता रहा हूं कि एक बेटी के दहेज का कलर उतर जाता है, लेकिन बाप बेटी के पिता जो होता है उसके सर से कर्ज नहीं उतरता। ये कर्ज यहां से प्रारंभ होता है दोस्तों। तो जितने भी अविवाहित युवा अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, शायद आपको पसंद नहीं आएगा क्योंकि ये बड़ी विडंबनीय बात है। दहेज का विरोध करें, नशे से दूर रहें। वधु पक्ष के यहां से शुभ मुहूर्त के लिए एक रंग बिरंगे कागज पर लग्न पत्रिका पुरोहित, ब्राह्मण या चारण या पाठ के द्वारा लिखाई जाती है। इसमें संपूर्ण विवाह के शुभ मुहूर्त का लेखा जोखा होता है। देखो साहब, विवाह का मुहूर्त का लेखा जोखा होता है। सबसे पहले आता है, जैसे आपने भी पिया होगा भाई, जिंदगी में किसी ने घी नहीं पिया, धृत, लेकिन उस समय बड़े चाव से पीते धृत पान। धृत पान के बाद में कहा जाता है विनायक। विनायक मतलब हमारे गणेश भगवान की आहुति की जाती है, वैसा गणेश भगवान को बुलाया जाता है। कुम्हार के बाद जाना पड़ता है, नया एक मटका लेना पड़ता है, मिट्टी के गणेश भगवान को बैठाया जाता है। और दोस्तों ये उस समय बैठाए जाते हैं ना, उठाए जाते हैं वधु आने के तीसरे दिन, यानी वधु अपने पहली बार मायके जाएगी उससे पहले इस विनायक को हटाया जाता है। तो एक बार इस बोर्ड को देखें, उसके बाद में आगे के आपको कुछ रीति रिवाज समझाऊंगा। और वैवाहिक रस्मों में आते हैं कुमकुम पत्रिका। मैंने उससे पहले लगन पत्रिका को बताता हूँ, हमारे मारवाड़ी भाषा में उसको बोला जाता है सावा। कुमकुम पत्रिका यानी किसी को आमंत्रित करने वाली पत्रिका, और सबसे पहले कुमकुम पत्रिका गणेश भगवान को दी जाती है। बाण बैठाना, बाण बैठाना क्या होता है? ये अलग एक ऐसा रीति रिवाज है, हर एक जगह अलग होता है। बाण बैठाना क्या होता है कि वर या वधु को पीठी लगा के स्नान करवा के बैठाया जाता है। आसपास के रिश्तेदार आते हैं और हाथ में कुछ पैसे या वस्त्र देके बाण करते हैं। विनायक पूजन मैंने आपको बताया था, गणेश भगवान का पूजन, बड़ी और पड़ला। दोस्तों इसको ध्यान से समझे, बड़ी और पड़ला क्या है। वर पक्ष जो होता है वधु के लिए कुछ कपड़े लेके आते हैं। जो शादी और फेरे के लिए दो चीजें होती है, एक तो वधु के ननिहाल से आती है जो मामा जी लाते हैं, और एक वर पक्ष की तरफ से आती है। तो ये बड़ी और पड़ला क्या होता है कि वर पक्ष की तरफ से जो वस्त्र लाए जाते हैं, और कहीं कहीं बोला जाता है पड़ला, पड़ले में कुछ मिठाइयां भी होती हैं, फ्रूट भी होते हैं, ड्राई फ्रूट, भाई साहब मुंह से लाले नहीं निकाले, ड्राई फ्रूट भी आती है और आभूषण भी होते हैं। काकन डोरा ये एक ऐसा धागा है जो हाथ और पांव में बांधे जाते हैं वर और वधु के। बिंदोरी, बिंदोरी दोस्तों अंतिम मौका भागने का, वर को और वधु को घोड़े पे सवार या घोड़े पे सवार जिसे निकासी बोले जाता है, और ये शादी से एक दिन पहले की रस्म होती है। घोड़ा दिया जाता, भाग भागे तो ठीक और नहीं भागे तो फंसना चाहिए। मोड़ बांधना, मोड़ बांधना क्या होता है? गांव में इसको एक नए नाम से जाना जाता है जिसे बोला जाता है उक्कड़ी पूजना। जो गोबर डाला जाता है जहां पे, जिसे उक्कड़ बोला जाता है, वहां को पुजाया जाता है। वर को नए कपड़े पहनाने से पहले उसको दही से, छाछ से
और उसको स्नान करवाया जाता है, नए कपड़े पहनाए जाते हैं, पाग बंधवाई जाती हैं, और इसी को क्या कहा जाता है, मोड़ बांधना। और बारात तो आप सभी को पता है, आगे बाराती, पीछे बैंड बाजा और आए दूल्हे राजा। सामेला, सामेला क्या होता है, जैसे ही बारात वधु के वहां पहुंचती है तो वह ब्राह्मण वधु के परिवार वालों को लेके जाता है और एक दूसरे को मेल मिलाप करवाता है, इसी को सामेला कहा जाता है। और सामेले का सिद्धांत अलग अलग जगह पे अलग अलग पद्धति से होता है। कहीं पे गोले को नीचे बैठा के जनेऊ धारण करवाया जाता है, कहीं पे ऐसे ही भेजा जाता है, ये सामेला है। और इसके आगे के जो जितने भी रस्म है थोड़ी सी रही, मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ। जैसे बारात के सम्मेलन किया जाता है या सम्मेलन करने के पश्चात वधु की माता के द्वारा दूल्हे को तिलक लगाना, तिलक लगाने की रस्म को कहा जाता है तोरण। और तोरण बांधने पर आपको पता है दो गाने गाए जाते हैं। पहला गाना तो यह होता है, सात सुपारी लाना सिंगोड़ा को सटको, बूढ़ा खाड़ा जानी लाया काई खादो गटको। ये तोरण क्या है, एक मंगल चिन्ह है जो अपने प्रवेश द्वार पे लगाया जाता है और उसको तिलक किया जाता है, तलवार के माध्यम से उसको टच किया जाता है। साथ में एक झाड़ होता है, वो झाड़ किसका होता है दोस्तों, याद रखें, बेर का झाड़। वधु को तेल चढ़ाना, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। पहले क्या होता था कि विवाह से कुछ दिन पहले जब वित्रपान करवाया जाता था, जिसे बोला जाता था पाट बिठना, उसमें क्या होता था, वधु को पाट बिठाने का कई अनहोनियां हो जाती थी। लेकिन वधु को तेल चढ़ाने की रस्म का मतलब यह होता है आधा विवाह संपन्न हो गया वैसा। यानी आधा विवाह कैसे संपन्न हो गया, तेल चढ़ी हुई वधु का विवाह तो होगा। फेरे जिसे सप्तपदी कहा जाता है, 7 फेरे होते शास्त्रों में। 3 फेरे तक दुल्हन आगे रहती है, माताएं बहनें सब आगे रहती और जिंदगी भर पीछे चल रही है। 7 फेरे, चौथे फेरे में लड़की पराई हो जाती है। और वैसे सबसे बड़ा बलिदान कहे ना तो यहीं से जब चौथा फेरा होता है ना, तो सबसे पहले बच्ची के यानी जो वधु होती है उसके आंख से पानी आया या नहीं आया, लेकिन उसके माँ के थोड़े से आंसू आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हृदय जो पिघलता है वो पिता का पिघलता है, क्योंकि उसने जो सबसे बड़ा कार्य किया वो कौन सा था, कन्यादान। कन्यादान क्या होता है, सुनिए दोस्तों, फेरे के समय जब 4 फेरे हो जाते हैं तब आपके परिवार वाले अपनी इच्छा से उस समय कन्यादान मतलब अपने से जो भी हो भेंट करते हैं। कुछ आभूषण करते हैं, कुछ नगद करते हैं, कुछ कपड़े करते हैं। पुराने जमानों में गाय और भैंस को भी दान में दिया जाता था। ये दान कन्यादान महादान है भाई साहब, और हर व्यक्ति को करना चाहिए। पहरावनी, पहरावनी क्या होता है, पहरावनी शादी जिस दिन फेरे हुए और बारात रवाना होने से पहले रंग बिरंगे कपड़ों से ही रस्म की जाती है। कुल देवता की पूजा ये 2 जगह होती है, बच्ची के गांव जहां मायका होता वहां पर भी होगी और जहां उसका ससुराल है। शुद्ध भाषा में वरों से बोला जाता है जात, जाते देवता को भोग लगाना, ये वही है। कहीं कहीं शादी के साथ ही घोना कर दिया जाता है, मतलब दहेज दे दिया जाता है और बच्चे को उसी दिन से उसके ससुराल भेजा जाता है। दोस्तों मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं, दहेज लेना कानूनन अपराध है। जितने भी शिक्षित युवा हैं, मेरा आग्रह है इस क्लास और वीडियो के माध्यम से मेरे द्वारा मेरे बुआ को इस वीडियो में लाने का भी मेरा प्रायोजित यह था कि दहेज का विरोध करें। मैं अभी वापस आपके सामने प्रार्थना या निवेदन के लिए मेरी बुआ को बुलाऊंगा, जो दहेज के लिए आपको कुछ कहेगी। यानी आप दहेज नहीं ले, एक बेटे और बेटी के पिता का दर्द समझें। तो मैं बुला रहा हूं मेरी बुआ किरण राजपुरोहित को। मैं किरण राजपुरोहित आप सभी से प्रार्थना और निवेदन करती हूँ कि आप दहेज ना लें और इसका विरोध करें। धन्यवाद।